ओम श्री साईं राम। एक दिव्य कथा अध्याय 18 का अगला भाग। 22 तारीख रात को 12 बजे तक 24 घंटे के लिए मुझे कुछ कष्ट होगा। स्वामी ने कहा बहुत ज़्यादा दर्द होगा माय चाइल्ड, लेकिन सहना पड़ेगा। मैंने कहा ओके स्वामी, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ डर नहीं है। स्वामी ने मुझे दर्द का प्रसाद देकर बहुत मजबूत बना दिया। मेरे अंदर शक्ति आ गई है। मैंने प्रार्थना की, स्वामी मुझे इसमें असफल नहीं होने दीजिएगा। 21 नवंबर को 12 बजे से पहले स्वामी आए। उन्होंने कहा अब तुम्हारा दर्द शुरू होने जा रहा है। हर दर्द अलग होता है, हर दर्द का अपना अद्भुत आनंद होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भगवान का दिया हुआ है। मेरे स्वामी की इच्छा है। यह दर्द प्रसव से दर्द की तुलना में कई गुना ज़्यादा था। सारी रात में गिरती उठती, फिर गिरती फिर उठती, प्रातः नाम स्मरण मैंने उसके निर्धारित समय पर ही किया। उस समय मैंने 1 घंटे के लिए दीवार को पकड़कर नाम स्मरण किया। स्वामी ने करवाया। मुझे नहीं पता कैसे मेरा गला बुरी तरह से सूख गया। मुझे पानी चाहिए था। मैं अंदर से बिल्कुल खाली और खोखली थी। कुछ नहीं था मेरे अंदर। मैं रसोई घर की ओर भागी, गिरती उठती वहाँ पहुँची, लेकिन पानी को निगल नहीं पाई। 22 तारीख प्रातः जब दर्द अपनी चोटी पर था, दिल्ली से मेरी माँ का फ़ोन आया। वे रो रही थी। उन्हें विश्वास था कि स्वामी मेरे साथ हैं और मुझे देखेंगे, लेकिन माँ होने के नाते वह मेरे लिए बहुत चिंतित थी। मेरे परिवार के सभी लोग, मेरे भाई बहन, सबके फ़ोन आने लगे। मैं बात नहीं कर पा रही थी। वे घबरा गए और लखनऊ आने की बात करने लगे। मैंने उन्हें याद दिलाया कि स्वामी ने किसी को भी लखनऊ आने के लिए मना कर रखा है। थोड़े समय बाद मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया कि माँ पूछ रही है क्या अन्नू वहाँ है। तुम एक दिन के लिए पुट्टापर्थी गई थी, लेकिन अगर मैं अपनी माँ से यह कहती तो बहुत चिंतित हो जाती। मैंने बोला कि तुम मेरे पास हो। मेरी माँ ने तुम्हें फ़ोन पर बुलाने के लिए कहा। मेरी हालत बहुत दयनीय थी। मैंने बहाना बना दिया। मेरी माँ का 11 बजे फिर फ़ोन आया। उन्होंने फिर तुमसे बात करनी चाहिए। मैंने फिर बहाना बनाया। मेरी माँ ने कहा क्या तुम झूठ बोल रही हो। मैं पेट पकड़कर रो रही थी। तुम पुट्टापर्थी से वापस लौट रही थी और रास्ते में थी। मैंने तुम्हें फ़ोन करके कहा कि मेरी माँ से बात करके उन्हें आश्वासन दो, मैं ठीक हूँ, स्वामी मेरे साथ हैं। उस दिन गुरुवार था और शाम को मंदिर में भजन थे। कुछ लोग भजन के बाद मुझे मिलना चाहते थे। मेरे लिए किसी से भी मिलना बहुत कठिन था। इतना दर्द था मानो पेट फट जाएगा। मेरे सीने में भी भयानक दर्द उठकर मेरे गले तक जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जीवित रह भी पाऊंगी या नहीं। मैं बुरी तरह गिरी। मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। जब तुम और निहारिका आए तो मैं बहुत रोई। तुम्हारे आने से मुझे बहुत शक्ति मिली। जब तुमने स्वामी के जन्मदिन के लिए मंदिर में तैयारी की तो मैं भागकर मंदिर में गई। जैसे अपनी माँ के पास जाकर कोई रोता है, मैं फूट फूट कर रोई। मैंने स्वामी से कहा स्वामी आपको पता है मुझे कितना दर्द है। मैं शिकायत नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी माँ के सामने रो रही थी। मैं अपने स्वामी से अपना कष्ट बांट रही थी। मैंने कुछ हल्का महसूस किया। 12 बजे को 20 मिनट बाकी थे। हम मंदिर में थे। मैं लेटी हुई थी। दर्द अपने आप थम गया और पूरी तरह से थकी हुई थी और उसी क्षण सो गई। अन्नू, प्रिय पाठक, माँ के तप के एक और पक्ष के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इसके विषय में माँ ने अपने विवरण में नहीं कहा। 108 दिन के व्रत के बारे में बताने से पहले स्वामी ने माँ को आश्वासन दिया था कि वे प्रतिदिन दर्शन देने आएंगे। व्रत के शुरू में स्वामी माँ को रोज़ विभूति देते थे। वे स्वयं अपने हाथ से उनके मुख में विभूति डालते थे। 1 महीना पूरा होने के बाद स्वामी ने विभूति प्रतिदिन देना बंद कर दिया। अब वे माँ को कभी कभी विभूति देते। माँ का कष्ट बहुत बढ़ गया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा भूख एक बहुत दर्दनाक
और भयानक चीज़ है। शरीर को एक चरम सीमा तक भूख रखने के कारण मैं माँ के लिए दिन बहुत धीरे धीरे बहुत कठिनाई से बीत रहे थे। स्वामी के अनुग्रह से वह अपने सभी कार्यों और कर्तव्यों को सामान्य तरीके से पूरा करने की कोशिश करती। एक दिन दोपहर के समय माँ अपने काम में घर वापस लौट रही थी। अचानक उन्हें डोसा सांभर खाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गाड़ी घुमाई और मार्केट में एक दक्षिण भारतीय होटल के सामने रोक ली। अंदर जाकर उन्होंने 2 प्लेट डोसा पैक कराया और अपनी गाड़ी में लेकर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करके वे मार्केट से बाहर निकली। कुछ दूर गई तो सड़क के एक कोने में बैठे हुए लगभग 10 साल के एक बच्चे को देखा। माँ ने गाड़ी रोक ली। बच्चे का चेहरा देखकर माँ जान गई कि वह भूखा है। माँ ने बहुत प्यार से वह डोसे का पैकेट उसके हाथ में दिया। अचानक उस बच्चे का चेहरा खिल गया। पैकेट खोलने की जल्दी में उसके हाथ कांप रहे थे। सांभर की खुशबू सूंघ कर उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। वह माँ को भूल गया। माँ वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक अद्भुत सी मुस्कुराहट थी और आंखें नम थी। माँ इस आनंद में अपना कष्ट भूल गई। उनकी भूख उस बच्चे की भूख की संतुष्टि में संतुष्ट हो गई और उनके दर्द के निवारण से राहत मिली। उस दिन से माँ प्रतिदिन दोपहर को अपने काम से वापस आते समय रास्ते में एक बच्चे को अपना पसंदीदा खाना खिलाती। पूरी, आलू समोसा, चना भटूरा, बर्गर, बड़ा सांभर, आइसक्रीम, गुलाब जामुन की विशेष अवधि के लिए माँ ने यह प्रतिदिन किया। उनकी तपस्या का यह पक्ष मेरे दिल को छू गया। साईं राम। माँ 23 नवंबर को सुबह स्वामी आए। मैंने उनके दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम किया। फिर उनकी अनुमति लेकर पाद सेवा करी। उस दिन भी प्रभु अपने सभी दिव्य रूपों में आए। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ आए, नारायण भगवान माँ लक्ष्मी के साथ आए, श्री कृष्ण राधा जी के साथ आए और श्री राम सीता जी के साथ आए। वे बहुत भव्य और शानदार लग रहे थे। उन्होंने अपने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने मुझे अपने कमंडल से जल दिया। उन्होंने मंदिर में बहुत सारी विभूति और रुद्राक्ष बरसाए। उनमें कुछ माला भी थीं। रुद्राक्ष बहुत ताजे लग रहे थे। वे नर्म और कुछ नम भी थे। भगवान शिव ने बताया कि वे कुल 108 रुद्राक्ष हैं और माँ को उन्हें प्रसाद के रूप में बांट देने चाहिए। फिर एक एक करके सब भगवान चले गए। मैंने रुद्राक्ष को देखकर सोचा कि इन 108 दिन के तप के बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है। इन रुद्राक्ष में बहुत शक्ति होगी। बाद में मैंने सारे रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में बांट दिए। मैं स्वामी के पास गई। स्वामी ने कहा, माय चाइल्ड, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस धरती पर आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं किया। मैंने कहा, स्वामी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने यह कार्य मुझसे पूरा कराया। मैंने स्वामी की ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। वे सब जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं कल आऊँगा। सारा दिन मैं सोचती रही कि स्वामी कल क्या बताएंगे। अब यह व्रत पूरा होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। हाँ, कमज़ोर हो गई थी। हड्डियाँ नज़र आ रही थी। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। कुछ अनोखी दिख रही थी। फिर भी क्या हुआ, यह मेरे प्रभु का प्रसाद है। 24 तारीख को प्रातः स्वामी ने मुझे बताया कि उनका एक भक्त कैंसर से पीड़ित था। पेट का कैंसर था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्वामी ने बताया कि आखिरी दिन जब सबसे अधिक कष्ट हुआ तो उन्होंने कैंसर को निकाल कर उस व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया था। फिर स्वामी ने मुझे बताया कि वह व्यक्ति कौन है जो कैंसर से पीड़ित था, जिसे स्वामी ने ठीक कर दिया। मेरे पास कुछ भी कहने के शब्द नहीं थे। अपनी आंखें बंद करके मैंने उनके दिव्य चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम किया। सच्चे दिल से उनके साथ जुड़ जाओ। आप चाहे साईं भक्त नहीं हो, अपने भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़े रहो। आपके हिस्से में वे चाहे जो भी दे, दर्द दे,
दर्द लो प्रेम दे प्रेम लो, जो भी दे बिना संशय, खुशी खुशी स्वीकार करो, वे आपकी झोली अपार प्रेम और अनुग्रह से भर देंगे। ओम श्री साईं राम। इसी के साथ ये 18 अध्याय समाप्त होते हैं। 19 दिन के पारायण में ये 18 अध्याय आज समाप्त होते हैं। भगवान बाबा के दिव्य चमत्कार कहें या भगवान बाबा की कृपा कहें, जो आज हमें इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, ये मात्र 18 अध्याय नहीं है, 18 पुराण के बराबर है। क्योंकि जिस गूढ़ रहस्य को इस पुस्तक में प्रदर्शित किया गया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले इसी पुस्तक में एक दिव्य कथा, जो ये पुस्तक का नाम है, इसी पुस्तक में अब कुछ भक्तों के अनुभव हैं, उनको भी प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। भगवान बाबा की कृपा सब भक्तों पर इसी तरह से बने रहें। ओम श्री साईं राम।